Welcome again friends. Now we are going to study the third part on the topic of culpable homicide. जैसे मैंने पहले कहा कि culpable homicide का टॉपिक सेम है whether it is in the BNS in the form of section 100 or it is in the form of section 299 IPC. ये जो लेक्चर हैं ये तब रिकॉर्ड किए गए थे जब मैंने आईपीसी पढ़ाया था, वो डिटेल में पढ़ाया गया है। इससे पहले आप दो पार्ट देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, इनको कंटिन्यू पढ़िएगा। केवल आईपीसी का ये सोच के मत पढ़िए कि साहब ये तो आईपीसी पढ़ा रहे हैं। आप आईपीसी बीएनएस को भूल जाइए। आप ये ध्यान रखिए कि हमें एक टॉपिक पढ़ना है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करनी है, और ये इतना कर लेंगे आप। देखिए ऐसे तो कमेंट्री भरी पड़ी है सेक्शन 299 आईपीसी पर, कमेंट्री पे कमेंट्री मिल जाएंगे आपको, देयर इज नो एंड ऑफ दैट। बट इफ यू रीड इट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जाम्स, दिस इज मोर देन एनफ। व्हाट आई एम सेइंग, मोर देन एनफ। इन सभी लेक्चर्स के अच्छे तरीके से नोट्स उतार लीजिएगा, और वो सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, सब मिल जाएंगे आपको, ध्यान से देखेंगे अगर आप तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर नाउ प्लीज come to the next very interesting fact, very interesting fact. And to understand this, first of all you try to understand this. A intends to kill B, A intends to kill B but kills C. What is the intention of A? Intention of A is to kill B but he kills C, whose death he neither intended or knows to be likely to cause. ना तो उसने सी को मारने की इंटेंशन रखी थी, ना ही उसकी नॉलेज थी। ऐसे मान लीजिए कि मैडम परिधि को गुस्सा है पूर्णिमा पर, जान लेना चाहते हैं कि इसको लगता है यही एक कंप्यूटर हो सकती है, बस इसको उड़ा दिया तो मेरी एक सीट पक्की। और अंजलि मैडम इसकी बहुत प्रिय दोस्त भी हैं। अब इसने विद दैट इंटेंशन, है ना, परिधि यानी कि ए इंटेंड्स टू किल पूर्णिमा, बी but kills C, Anjali, whose death she neither intended nor knows to be likely to cause. अंजलि को गोली लग जाएगी, उनकी मृत्यु, इससे ना तो इंटेंशन थी ना ही जानकारी थी। द क्वेश्चन इज दिस, वेदर शी कैन बी पनिश्ड फॉर कॉजिंग कल्पेबल होमिसाइड फॉर डेथ ऑफ अंजलि। सही वाली बात नहीं। एक व्यक्ति के लिए इंटेंशन है, आप मारना किसी और को चाह रहे हो और लग गई किसी और को, किसी और की मृत्यु होगी, लेकिन वो यू आर इंटेंडिंग टू कॉज डेथ ऑफ समवन और नोइंग दैट, लेकिन मरा कोई और व्यक्ति, तो क्या तब भी 299 लगेगी या लगेगी? वेदर इट विल द केस ऑफ सेक्शन 299 और नॉट, क्या तब भी ये माना जाएगा कि ही कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड और नॉट? अगेन गो टू द लैंग्वेज, प्लीज सी दिस। Whoever causes death by doing an act, this is the requirement. And see this by the original section, I'll show you. This is the section 299. Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide. तो actus reus क्या है? causing death. Whoever causing death by doing an act. कैसे? intention of causing death होनी चाहिए, intention of bodily injury होनी चाहिए, knowledge होनी चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि उसी व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए जिसको आप चाह रहे हैं। जिसकी मृत्यु आप करना चाह रहे हैं, इंटेंशन रखते हैं या नॉलेज रखते हैं, उसी की मृत्यु, ऐसा जरूरी नहीं है। Nowhere it is written in section 299 that you must kill, you must cause death of the person whom you are intending to kill, है ना? तो even though what is requirement, if you have intention to kill or not, if you have knowledge to cause death or not, this is requirement. And again for that purpose, again to this, you should read this problem with section 301. इसे कहते हैं transfer of malice, transfer of malice, समझे? So however it is not necessary that person whose death has been caused must be the very person whom the accused intended to kill. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जिसको मारने की नियत थी वही व्यक्ति मरे। आप मारना किसी और को चाह रहे थे, मर कोई और गया, तब भी द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज कंप्लीट एज सुन एज एनी पर्सन इज किल्ड। तो it may be death of any person, it is not
नेसेसरी कि उसी की डेथ हो जिसकी आपने चाही थी। मैंने गोली चलाई पारुल पर, पारुल स्मार्ट है, बैठ गई, वो लग गई गोली पवन के, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं चाहता नहीं कभी उसको जुकाम भी हो, और डेथ उसकी भी हो गई, है कि नहीं है। इवन इन दैट केस आई मे बी पनिश्ड फॉर द कॉजिंग कल्पेबल होमिसाइड ऑफ पवन। समझ नहीं बात आपको ये। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन हुज डेथ हैज बीन कॉज्ड मस्ट बी द वेरी पर्सन, वही व्यक्ति हो whom the accused intended to kill, जो उसकी चाहता था करने के लिए। समझे आप? आई समझ में? अब इसके लिए आपको in this regard section 301 IPC note is relevant, which incorporates the English doctrine of transfer of malice or the transmigration of motive। इसको ध्यान कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है। which section deals with the doctrine of transfer of malice or transmigration of motive? This is section 301 IPC। समझे आप? पढ़ते हैं इसको, क्या है। This is 301, section 301, culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended। other than causing death of the person, कौन सा? जिस other than whose death was intended, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करनी थी, इंटेंशन थी, उससे अलग किसी व्यक्ति की मृत्यु करना। सेक्शन 301। इफ ए पर्सन बाय, मैं बहुत टेक्निकली समझाऊंगा, केवल इसका केवल फीलिंग समझ जाएंगे, भाव समझ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। इफ ए पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग which he intends to or knows to be likely to cause death commits culpable homicide by causing death of any person, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित करता है, ऐसा समझ लीजिए बस। कौन सा व्यक्ति है ये? whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause। उस व्यक्ति की डेथ कारित करता है जिसकी व्यक्ति की ना तो इंटेंशन रखता था डेथ करने की, ना ही वो नॉलेज रखता था। तो तब भी ऐसे ही माना जाएगा जैसे एज इफ ही हैड कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन हुज डेथ ही इंटेंडेड और न्यू हिमसेल्फ टू बी लाइक द कॉज। ऐसा ही माना जाएगा इन द आई ऑफ लॉ कि उसने उस व्यक्ति की मृत्यु करी जिसकी वो इंटेंशन रखता था। सेम इंटेंशन विल बी ट्रांसफर्ड, सेम नॉलेज विल बी ट्रांसफर्ड, सेम मैलिस विल बी ट्रांसफर्ड। इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। तो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। दिस इज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ ए एम्स हिज शॉट एट बी, ए ने किस पे निशान लगाया? बी पर, बट इट मिसेस ईदर बिकॉज बी मूव्स आउट ऑफ द रेंज ऑफ द शॉट और बिकॉज द शॉट मिस द मार्क। मिस कर दिया, बी या तो हट गया वहां से या आउट ऑफ रेंज हो गया, एंड हिट्स सम पर्सन अदर पर्सन सी, सी व्यक्ति को हिट करता है। Under section 301, A is deemed to have, please see this word, A is deemed to have hit। deemed to का मतलब समझते हैं ना आप लोग? माना जाएगा to have hit C with the intention to kill him। ये माना जाएगा कि उसने C को हिट किया है and with the intention to kill him किया है, मीन्स C को उसने इंटेंशनली ही मारा है, ऐसा ही एज्यूम किया जाएगा इन द आई ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ 301। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक एग्जाम्पल, एक केस और पढ़ो आप लोग। ए काउंसल्स बी टू पॉइजन हिज वाइफ। ए बी को समझाता था कि भाई अपनी पत्नी को छुटकारा पा, दे दे जहर, बहुत इतना परेशान कर दिया है तो सबसे बढ़िया जहर दे, बीवी को, बीवी की जिंदगी खुश, तू भी खुश रहेगा। ए काउंसल्स बी टू पॉइजन हिज वाइफ। बी अकॉर्डिंगली ऑब्टेन्स पॉइजन फ्रॉम ए से पॉइजन लिया एंड गिव्स इट टू हिज वाइफ इन ए रोस्टेड एप्पल। एप्पल में जहर मिला करके रोस्ट करके वाइफ को दे दिया। समझ में बात अभी? वाइफ से छुटकारा पाना चाहता है, जो कहते हैं पाप कैसे आगे आता है। बी जाको रखे साइया मार सके ना कोई, वो यहां पर देखेंगे आप लोग। बी अकॉर्डिंगली ऑब्टेन्स पॉइजन लेकर आया, यहां तक है प्रिपरेशन, समझ में बात, एंड गिव्स इट टू हिज वाइफ इन ए रोस्टेड एग। Now he has done an act now. He has committed an act, giving apple
गिविंग पॉइजन एप्पल इज एन एक्ट नाउ डन बाय द बी। समझ में आ गई बात? द वाइफ गिव्स इट टू ए चाइल्ड ऑफ एस, वो किसी एस के बच्चे को देती है, नोट नोइंग इट वॉज पॉइजन हु ईट्स इट एंड डाइज। वाइफ को पता नहीं है कि उसमें जहर है और वो बच्चे को दे देती है, बच्चा मर जाता है। अब इन दिस केस बी वॉज इंटेंडिंग टू किल हिज वाइफ, डेथ किसकी हुई? बच्चे की हुई। बी वॉज नॉट इंटेंडिंग टू किल द चाइल्ड बट ही डाइड, ही वॉज इंटेंडिंग टू किल हिज वाइफ, शी डिड नॉट डाई। जिसको मारना था वो नहीं मरी, बच गई ना। कुछ यहाँ पे देखो इसमें क्या है ना, इसको फ्रेगमेंट करते हैं। ब्रिंगिंग पॉइजन इट इज अ प्रिपरेशन, इससे आगे क्या है? गिविंग पॉइजनड एप्पल टू द वाइफ इज एन एक्ट। नाउ दिस बिकॉज ऑफ दिस पॉइजनड एप्पल हु डाइड? द चाइल्ड डाइड। हु गेव एप्पल टू चाइल्ड? वाइफ। तो एक तरीके देखा जाए वाइफ के एप्पल से दिए जाने से बच्चा मरा, बट हेयर वाइफ वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज, नीदर शी वॉज इंटेंडिंग टू किल द चाइल्ड नोर शी वॉज नोइंग दैट। तो लगेगा क्या कि भाई किसने जहर दिया था? जी उस औरत ने दिया था। जी कौन है? बी की वाइफ। बी की वाइफ ने जहरीला सेब देके मार दिया। आम भाषा ये होगी, लेकिन इन द आई ऑफ लॉ the wife was not intending to kill the child, wife was not having any knowledge, therefore wife has committed no offense in the eye of law. Got it? Now you can say कि B intended to kill the wife who is alive, B जिसको मारना चाहता था वो तो जीवित है। No, because of section 301 ऐसा माना जाएगा कि B has committed the murder though he did not intend to kill the child। ये माना जाएगा कि बी ने ही उस चाइल्ड की डेथ की है, ही इज द गिल्टी ऑफ मर्डर। समझ में आई बात नहीं आपको? इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। तो इंटेंशन टू किल वाइफ विल बी अंडरस्टूड एज इंटेंशन टू किल द चाइल्ड। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ट्रांसफर ऑफ मैलिस, इंटेंशन टू किल द वाइफ गॉट ट्रांसफर्ड एज इंटेंशन टू किल द चाइल्ड। गॉट इट? एक केस है एम्परर वर्सेस जियोली, वेरी इंपॉर्टेंट केस, एंड प्लीज ध्यान रखना इस केस का नाम, यू मस्ट रिमेंबर दिस केस बाय नेम। ए वुमेन हैड बीन कैरिंग ऑन एन इंट्रीग विद ए मैन, एक महिला का एक पुरुष के साथ कुछ इंट्रीग मतलब लफड़ा चल रहा था, आम भाषा में आपसे कहा जाए तो मीन्स सम काइंड ऑफ रिलेशन विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। मैन हु गेव हर सम पॉइजन टू एडमिनिस्टर टू हर हस्बैंड। देखो यहाँ पति को मरवाना चाह रहा है कि दे ये जहर है, अपने पति को दे दे और फिर तू और मैं एक शांति प्रिय तरीके से जिंदगी जिएंगे बढ़िया तरीके से। पहले में वाइफ को हटाना था, इस वाले केस में हस्बैंड को हटाना है। समझे आप? सो वुमेन हैड बीन कैरिंग ऑन एन इंट्रीग विद ए मैन हु गेव हर पॉइजन टू एडमिनिस्टर टू हर हस्बैंड। तो देखो ध्यान रखना, मैन भी गिल्टी होगा। ही इज अबेट, एक तो अबेटर है, कॉन्स्पिरेटर भी है। ही इज अबेटिंग बाय फैसिलिटेटिंग मीन्स ब्रिंगिंग द पॉइजन, तो दिस इज एडिंग, ही इज एडिंग इन द ऑफेंस, देयरफॉर दिस मैन इज द अबेटर। आगे पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को ऐसे थोड़ा डेवलप करना चाहिए। तो ही व्हाट ही इज डूइंग, ही इज अबेटिंग और ही आइदर ही इज इन कॉन्स्पिरेसी। एंड कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए एविडेंस एक्ट में कौन सेक्शन है? सेक्शन 10, रेलिवेंसी। आई होप यू कैन नाउ कनेक्ट इट नाउ। सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट टू प्रूव दिस कॉन्स्पिरेसी, whatever they had done. Now she prepared sweet meats mixed with the poison which was eaten by her husband and 4 others. अब जो उसने बनाया, जहर डाला खाना जो बनाया उसने, उसके हस्बैंड ने भी खाया और 4 और लोगों ने खा लिया। Her husband and 3 others suffered considerable and did not die. उनको नुकसान तो हुआ लेकिन मरे नहीं। जाको और आके साइयां, जिसको मारना था वो नहीं मरा, बट द 5th मैन डाइड। ये बेचारा गेहूं के साथ घुन पिस गया है ना, तो बट द 5th मैन डाइड, जिसको मरना था वो जिंदा घूम रहा है और ये 5 वक्त की मर गया। जिसकी डेथ करनी नहीं चाहिए थी
ना तो उस औरत ने ना ही उसके पैरामोर ने, उसके प्रेमी ने चाहा था कि ये फिफ्थ आदमी मरे जो मर रहा। किसकी इंटेंशन थी मारने की? हस्बैंड को मारना था। मरा कौन सा? ये 5 व्यक्ति मरा। सही है। इन दिस केस अगेन दैट it was held that she was guilty of murder again of this. You cannot say कि I was intending to kill the husband only. I never intended to kill. ये तो मेरे बड़े सम्माननीय थे, कैसी बातें कर रहे हो? बेचारे मर गए, इनके काल आ गए, ऐसे कह लो। ऐसे नहीं कह सकते आप। Your intention to kill husband will be transferred as the intention to kill that fifth man. This is transfer of malice. Section 301. I think it is very very well explained now. अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, केस लॉ हो गया, इसमें कर लेंगे अब। तो दोस्तों आपने देख लिया लेक्चर, ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बस मैं इतना ही आपको यही कहूँगा कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, मैं जानता हूँ। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। रिवीजन करना नहीं भूलेंगे और इन सभी पार्ट जो 10 पार्ट्स हैं कल्पिल होमिसाइड के, पार्ट 1 से लेकर के स्टार्ट करना है आपको और पार्ट 10 तक जाना है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। लेट्स स्टार्ट दी next part in the next video. Thank you very much.